देखिए, ये दिल्ली प्रदेश ने इस अभियान को लिया है और दिल्ली के 14 ज़िले हमारे हैं और 14 ज़िले यमुना के अलग-अलग घाटों पर सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। और ये सफाई कर के हमारे स्तर पर जितना हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्तर पर, क्योंकि यमुना को, गंगा को, गऊ को हम लोग माँ का स्थान देते हैं। दिनेश जी, क्या लगता है कि दिल्ली में यमुना नदी की ये हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, मैं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि ये दिल्ली सरकार के विरोध में बोल रहे हैं इसलिए कि भाजपा के लोग हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इस काम की जिम्मेवारी यदि किसी को है तो वो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। और दिल्ली सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, यमुना घाट पर आप स्वयं भी आकर के देख रहे हैं, इससे आपको अनुमान लग जाएगा। नहीं, यमुना को तो मैली किया गया है। यमुना के अंदर बड़ी संख्या में कारखानों का, इंडस्ट्रियल का कचरा आता है, जिसके अंदर केमिकल होता है, गंदगी होती है। और यमुना को साफ़ करने के नाम पर कई हज़ार करोड़ रुपये दिल्ली गवर्नमेंट को दिए जा चुके हैं, लेकिन यमुना फिर भी मैली है। इस पर कोई काम नहीं, वो पैसों को खा जाते हैं, पैसों को डकाल लेते हैं, भ्रष्टाचार होता है। और हमने केंद्र सरकार से भी कहा है, इनको पैसे ना दे, किसी सीधा एजेंसी को दिए जा सकते हैं तो देना चाहिए और यमुना की सफाई करनी चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दिल्ली प्रदेश भाजपा को, जिन्होंने इस अभियान को हर साल लेती है। आज हम 5 विधानसभाएं हैं शाहदरा जिला में और 5 विधानसभाओं के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और 4 बजे से 7 बजे तक हम यमुना मैया की, जिसकी किसी ने 7 साल से सुध नहीं ली, जिसके वो मैनिफेस्टो में भी रखा, जिसके हजारों करोड़ रुपए खा भी गए लोग, हम आज उस यमुना मैया की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए यहाँ आए हैं। हमारा आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत आज पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में यमुना की सफाई के लिए उतरे हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि यमुना की दुर्दशा को देखकर हम सब की आंखों में आंसू आ रहे हैं। यमुना की दुर्दशा के लिए आज हमने एक प्रतीकात्मक अभियान चलाया है, यमुना सफाई अभियान। भाजपा दिल्ली प्रदेश की तरफ से, शाहदरा जिला भाजपा की तरफ से यहाँ पर कृष्णानगर विधानसभा खड़ी है और 5 और विधानसभा के लोग खड़े हैं जो यहाँ पर एक सफाई अभियान चला रहे हैं। जहाँ पर आप देख रहे हो कई 100 किलो कूड़ा अभी हमने उठाया है और उस कूड़े में क्या पन्नियाँ हैं, उस कूड़े में क्या है कि गंदगी के सामान है, इस तरह का कूड़ा हमने उठाया है। और हमने ये भी बीड़ा उठाया कि हम इसको रेगुलर करते रहेंगे। ये नहीं कि आज हम एक प्रतीकात्मक कर रहे हैं, हम इस सरकार को जगाना चाहते हैं। हम इस दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि इसमें पॉल्यूशन ना हो, इसमें 22 जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में नहीं काम कर रहे और सीवेज गिर रहा है, और उस सीवेज के कारण 80% पॉल्यूशन यमुना में किसके कारण हो रहा है? दिल्ली की सीवेज के कारण। और दिल्ली में यमुना कितनी है? 2%। 22 किलोमीटर यमुना है, सिर्फ 2%। आप ओखला के पीछे जाइए, बैराज में, ओखला बैराज के पीछे जहाँ हरियाणा से पानी है, डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ तो हमारे मुख्यमंत्री 7 साल से डुबकी लगवा रहे हैं। और ये देखिए ज़रा, ये काला, यमुना को काला मैली कर दिया, मैली नहीं कर दिया, इसके साथ अत्याचार कर दिया, इसके साथ रेप कर दिया गया है, बलात्कार हो रहा है यमुना के साथ, उसके पानी के साथ और हम सबके जीवन के खिलवाड़ के साथ, हम सबकी ज़िंदगी के साथ। अगर हम यमुना का पानी भी साफ़ नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाली जनरेशन्स हमें कभी भी माफ कर। देखिए, अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई तो कर नहीं पाया, लेकिन आने वाले 3 साल बाद खुद ही साफ़ हो जाएगा। मेरा प्रश्न ये है कि 2016 में इसी अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम शुरू किया था यमुना पर आरती करने का। एक बार वो कपिल मिश्रा और हम सब लोगों के साथ आरती की, बड़ा प्रचार किया गया, करोड़ों रुपए विज्ञापन के नाम पर खर्च किए गए, लेकिन उसके बाद एक बार भी यमुना की आरती नहीं हुई। इसी यमुना को लेकर और 365 पेज की किताब बगल में लेकर अरविंद केजरीवाल को, मेरे को याद है, जामिया में गए थे और जंतर मंतर पे कहते थे कि ये कांग्रेस चोर है, शीला दीक्षित चोर है और ये कांग्रेस के लोग यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खा गए। केजरीवाल जी, हर बार बजट में आपका सफाई का बजट आता है, वो कहाँ चला गया? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेवारी है राज्य सरकार की, क्योंकि यमुना नदी जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। उसका काम है, जो कि उन्होंने एक वायदा भी किया था कि मैं, पहले तो उन्होंने कहा था 2020 में हम डुबकी लगाएंगे, 2019 में, 2015 में जब चुनाव लड़े थे, अब कह रहे हैं वो 2024 में डुबकी लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ शायद डुबकी लगाने की तो बात छोड़ दीजिए, तो ये जिम्मेवारी तो दिल्ली सरकार की बनती है। और मेरा ये कहना है कि जो कि कूड़े डालने यहाँ पर जो आते हैं लोग बाग, उनको एक दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है, जहाँ जहाँ कूड़ा ज़्यादा डलता है, लोग डालते हैं, वहाँ कम से कम यमुना पर्यवेक्षक जो है स्वच्छता के कर्मचारी को खड़ा करें यहाँ पर, जिससे कि लोगों को वो जागरूक करें कि भाई आप कूड़ा मत डालिए
और जिससे और यहाँ परमानेंट नाले जो गिर रहे हैं यमुना नदी के अंदर, उन नालों को तुरंत प्रभाव से बंद करें। और साइड में मेरा एक सुझाव है, यमुना नदी के दोनों साइड इधर का पानी यदि आता है तो उस ऐसे नया नाला बने जो, और जिसके अंदर ETP से जो प्लांट लगें और लगने के बाद पानी स्वच्छ होकर वो दोबारा रिसाइकिल्ड वाटर जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, रोड कंस्ट्रक्शन में है या पार्कों में है, वो काम आ पाए और यमुना नदी का पानी स्वच्छ रह पाए। भारतीय जनता पार्टी का 6 तारीख को स्थापना दिवस था, 6 अप्रैल को। उसी के तहत हमने सेवा के काम लिए पूरे पखवाड़े में। और क्योंकि नवरात्रि के बाद बहुत सारी पूजा सामग्री यमुना के घाटों पर आती है, तो ये अभियान आज लिया गया। पूरी दिल्ली के अंदर 14 यमुना के घाट हैं, जहाँ 14 भारतीय जनता पार्टी के जिले उन घाटों को साफ करेंगे। तो आज ये शमशान घाट, गीता कॉलोनी वाला घाट है, यहाँ आज सुबह से ही सफाई अभियान चल रहा है। देखिए, हम लोग सीधी बात कहना चाहते हैं, दिल्ली की यमुना की सफाई का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की यमुना की सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। और हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को सफाई करने के लिए उतरना पड़ा। अनेकों स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ता माँ यमुना की सफाई को लेकर के काम कर रहे हैं। वो इसलिए करना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों जो बयान दिया कि हमने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए यमुना की सफाई के लिए, अपने बजट में उन्होंने बोला कि हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। अगर पहले किया होता तो ये स्थितियाँ नहीं होती। सभी लोग देख रहे हैं, दिल्ली देख रही है, देश देख रहा है कि आज दिल्ली में यमुना जी की क्या स्थिति है। हम केवल कहना चाहते हैं सरकार को कि आप लोग केवल बयानबाजी ना करें, काम करके दिखाएं। अगर काम किया होता, पिछले 7 साल में अगर कुछ करोड़ रुपए खर्च कर करके यमुना जी की सफाई की गई होती तो आज ये स्थिति ना होती। मैसेज तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हम चाहते हैं यमुना पूरी दिल्ली में साफ बहे, और इसके लिए जो दिल्ली सरकार को प्रयास करने चाहिए, एक जो इसमें सारे नालों का, सारे फैक्ट्रीज का वेस्ट जो डल रहा है गंदगी का, उसको रोका जाए, सीवरेज को रोका जाए। बातें बहुत हुई, लेकिन दिल्ली में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। यमुना सफाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि दिल्ली को जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी इसमें बहुत बड़ी मदद हर साल मिल रही है। तो उनको ये काम करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है, और यही संकेत आज है, संदेश है कि 14 के 14 जिलों में हमारे में आज यमुना सफाई का अभियान आज चलाया जा रहा है। जितना हम कर पा रहे हैं इसको साफ कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को यही कहना है कि वो घाट वगैरह वो पक्का बनाए, जैसे उन्होंने वायदा किया कि जी हम टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, घाटों का डेवलपमेंट करेंगे, लोग शाम को पिकनिक मनाने जाएंगे। तो पिकनिक नहीं, कम से कम लोग यहाँ आके सही सांस ले सकें, ऐसी स्थिति तो बनाए वो।